मैम है, उनको लेकर एंटीना आता है। एक चिन्मयी जी हैं, उनको लेकर एंटीना आता है। तो हमने एक लेकर एंटीना वाला जो है वो कोर्स का एक डिटेल बनाना शुरू कर दिया। तो फिर हम उस तरह से ये कोर्स पूरा फ्लोट कर सकते हैं। तो ये पैरेलली हमारा ये वाला पार्ट होगा। ठीक है जी। राइट जी। तो स्टार्ट करते हैं। जी कल्पना मैम, आपको शुरू करना है। वो हमको आज वो करना था। टेबल जैसा बनाना था कि राइट। से देवता से तेज पुंज कौन से कलर का था, उससे कौन सा अंग फॉर्म हुआ, वो देवता ने कौन से अस्त्र दिए, और राइट। से तो यू आभूषण। वांट मी टू क्रिएट द टेबल? मैं उसे इधर से क्रिएट करता जाता हूँ। एक हाँ, मैंने सेकंड। लिखा है, तो मैं बोलते जाती हूँ। आप उधर से बोलते जाइएगा। मैंने देवी भागवत यहाँ पर अपने सामने खोल के रखी है। तो मैं उससे उसका पार्ट टैली करके आपको देता जाऊंगा। मैंने दोनों का मिला के कर दिया है। अच्छा, दोनों को मिला लिया तो परफेक्ट है। राइट। जी मैम, बताइए। सब लोग म्यूट करके ही बैठेंगे। जिसको पूछना है तो वो अपना हाथ रेज कर दे या उसके तौर पे। हाँ, तो सबसे पहले शिव जी का है। शिव, जी। उनका तेज पुंज का कलर था चांदी। जी। तेज पुंज से मुखमंडल बना। राइट। उस, उसके बाद है विष्णु जी। तेज पुंज नील वर्ण। और 18 भुजाएं। हाँ, इसमें हम ऐड कर सकते हैं ऊपर जो अस्त्र दिए उन्होंने, तो शिव जी ने त्रिशूल दिया, हम्म। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, या, फिर है यमराज। उनके तेज पुंज का कोई कलर मेंशन नहीं है। उन उन्होंने सिर के केश दिए, और दंड दिया अस्त्र में। तो ये जी। ब्रह्मा जी हैं। तेज पुंज लाल कलर का है। दोनों पांव और कमंडलू दिया। चंद्रमा है फिर। तेज पुंज का कोई कलर भी नहीं दिया है। दोनों स्तन उत्पन्न हुए उनके तेज पुंज से। और अस्त्र का मेंशन नहीं है कहीं। फिर इंद्रदेव है। उनका हाँ, इंद्र। इंद्रदेव। हाँ, तेज पुंज कलर ने दिया है, पर विचित्र आकार या गोलाकार ऐसा मेंशन है उसमें।
हम्म। हाँ, उनके एक तेज पुंज से कमर का पोर्शन बना। और हम्म। उनके है वज्र और घंटा। ये वरुण देवता, उसका तेज पुंज का मेंशन नहीं है। उन्होंने जंगाएं और पिंडलियां बनी। और उरु प्रदेश, देवी भागवत में उरु प्रदेश लिखा है। राइट। उन्होंने शंख और पाश दिए, अस्त्र। हम्म। पृथ्वी, उनकी ऊर्जा से नितंब बने। फिर सूर्य, उनकी ऊर्जा से उंगलियां बनी। और उन्होंने उन प्रखर तेज अर्पण किया, जिससे रोम विलाओं में बहुत तेज भर गए। फिर 8 वसु है। हाथ की उंगलियां। उनका तेज पुंज का कलर दिया है रक्त वर्ण। रक्तवर्ण। हाँ। हाथ की उंगलियां। बस। फिर कुबेर, घ्राणेन्द्रीय, मतलब नाक। और मधुपूर्ण पात्र। प्रजापति, दंत पंक्ति। और स्फटिक की माला। अग्निदेव। यहाँ पे प्रजापति और ब्रह्मा दोनों अलग अलग है। हम्म। जैसे ओके। क्षीर सागर और महासागर ऐसे भी अलग है, वो समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, नहीं वो अलग भी है, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही अच्छा। यमराज और अग्निदेव जो है, ये दोनों जो हैं, ये एक हैं। और उनका जो डिफरेंशिएटिंग पार्ट है वो पता चलता है कि अच्छा। हाँ। अग्निदेव त्रिनेत्र। और उन्होंने अस्त्र शक्ति दिया, मतलब कि बर्शी, ब्रैकेट में लिखा है बर्शी। सर वार्डरोब नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? वार्डरोब नहीं दिख रहा। लिखता है ना आप, नहीं देख। वो मैडम आप अपने फोन को एडजस्ट करिए। शक्ति मतलब बर्शी भी कहते हैं उसको। हम्म। फिर संध्या, उनके संध्या। तेज से हाँ 2 भौवें प्रकट हुई। भोए। हाँ, उसके बाद वायु, वायु। कर्णेंद्रिय, कान, दोनों कान। धनुष बाण दिए उन्होंने। धनुष बाण और तरकश, मतलब धनुष बाण का तरकश। वायुदेव ने क्या क्या दिया? कान और धनुष बाण।
हाँ, अस्त्र में धनुष बाण का कर्कश। कर्कश। राइट। फिर काल। एक सेकंड। जी। काल। काल। हाँ, उनका सिर्फ अस्त्र का मेंशन है, खड़ग और ढाल दिए उन्होंने। खड़ग और ढाल। हाँ। फिर अरुण। उन्होंने नीचे का होठ उनकी एनर्जी से प्रकट हुआ। ये देवी भागवत में है, इसमें नहीं है। जी। कार्तिकेय। ऊपर का होठ। फिर त्वष्टा। ये त्वष्टा मुझे पता नहीं, ये पहली बार मैंने सुना। ये देवी भागवत। कौष्टुक। त्वष्टा त्व। त्वष्टा, अच्छा। त्वष्टा जो है वो आर्किटेक्ट के जैसे ही थे। अच्छा। त्वष्टा ऋषि का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट है वो। उन्होंने गदा दी। ये कौमुदी। देवी भागवत में होगा त्वष्टा का डिस्क्रिप्शन। भागवत में, देवी भागवत में। गुड। कौमोद की गदा दी और दूसरे बहुत अलग अलग अस्त्र और कवच दिया। की गदा, अस्त्र और कवच। कवच। राइट। अभी मैंने आभूषण अलग से रखे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा, मतलब क्षीर सागर ने ज्यादातर चीजें दी हैं, तो मैंने इसमें फिर अर्जुन की इसका सेपरेट एक बनाया है। क्या चीज? आभूषण का एक सेपरेट मैंने लिस्ट बनाया है। ओके। हम्म, आभूषण। हम्म। जी। क्षीर सागर। क्षीर सागर। कंठहार। और कंठ। जीर्ण न होने वाले वस्त्र। दिव्य चूड़ामणि। चूड़ामणि। हाँ, कुंडल। हम्म। अर्धचंद्र। बाजूबंद। ये सब किसने दिया? क्षीर सागर में सब उसे उन्होंने अच्छा, ये दिया। सारा क्षीर सागर वाला ही है वो। हाँ। राइट। फिर अ, दुर्गा सप्तशती में नूपुर भी सागर ने ही दिया, पर इसमें देवी भागवत में त्वक्षर ने नूपुर दिए, ऐसा लिखा है। ठीक है। अ, गले की हंसुड़ी भी क्षीर सागर ने ही दी। और रत्न जड़ित अंगूठियां क्षीर सागर, वो भी। अब देखिए, क्षीर सागर जो है ना वो बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है लिम्फेटिक फ्लूइड। तो ये जहां जहां पानी की डोमेन आएंगी ना, वहां वहां पर इसका इम्पैक्ट होगा। हम्म।
वस्त्र मतलब मेरा पूरा शरीर ढकता है वस्त्र से, तो पूरे शरीर के अंदर जो है वो वाटर बॉडी का डिपिक्शन हो गया। नूपुर घुंघरू के लिए जब टर्म यूज करते हैं तो एंकल में पहना जाएगा उसको, तो एंकलेट्स के हिसाब से जो है उसका जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा जो है एब्सोल्यूट एंकलेट के, वो उसके तौर पर हो गया। और नीचे का होठ अपर लिप जो है उसके लिए हम री का प्रयोग करते हैं, इसके लिए री का करते हैं। सो अपर लिप लोअर लिप ये इस वाला पार्ट का हो गया। फिर और भी है। विश्वकर्मा ने कमल पुष्पों की मालाएं दी। कमल पुष्प। हाँ, सागर ने कमल पुष्प के गुच्छे दिए। तो वही मतलब क्षीर सागर और सागर अलग अलग है। हाँ, सागर ने क्या कमल पुष्प के गुच्छे दिए। दिया? राइट। फिर हिमवान पर्वत ने अ, वाहन के रूप में वनराज सिंह दिए और अनेक मणियों का उपहार दिया। कुबेर ने राइट, मधुपूर्ण पात्र दिया। फिर ये तो हम पहले लिख चुके मधुपात्र। हाँ, और शेषनाग ने रत्नों वाला नाग हार दिया। नागहार। देवी भागवत में थोड़ा सा फर्क आता है। उसमें क्षीर सागर में कड़े भी जोड़ दिए हैं। कड़े, हाथ के कड़े भी उन्होंने दिए। और विश्वकर्मा ने बाजूबंद और कंकण दिए। फिर वो ऐसा लिखा है, कंकण और विश्वकर्मा नीचे। हाँ जी। यहाँ फिर अलग एक टर्म और आती है, महासमुद्र। जी। तो महासमुद्र ने कंठहार तथा तेजोमय अंगूठियां ऐसे अलग से दिया है। जी। हाँ। वरुण देव ने वैजंती माला दी। हम्म। बस इतना, दोनों में मिला के इतना है। राइट। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा लक्ष्मी, मतलब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी और शिव, इनको कंबाइंड कर दिया। तो अब मैं महालक्ष्मी और शिव को कंबाइंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास लक्ष्य म व ई, ये इसका बीज मंत्र बन गया। ठीक है जी। अब ये मैंने शिव को कनेक्ट करा। अब मैं विष्णु को कनेक्ट करता हूँ।
तो विष्णु को कनेक्ट करने पर महालक्ष्मी से, महालक्ष्मी विष्णु कंजंक्शन जो है उसमें ण और व आ गया। तो लक्ष्मण वी, तो ये लक्ष्मवी, लक्ष्मणवी। अब मैंने महालक्ष्मी से कनेक्ट करा ब्रह्मा को। ब्रह्मा को लिखने का तरीका होता है स्ववृक्षमा। ये ब्रह्मा को लिखने का तरीका है। तो इसमें लक्ष्मण, सो ये मेरे पास तीन बीज मंत्र आ गए। अब आप ब्रह्मा विष्णु शिव को अगर इस तरह से इसका एनर्जी स्कैन करके देखिए। सर मैं बताऊं? जी। सर अपलिफ्टिंग ग्रोथ की एनर्जी है। ओके। बड़ी और ह्यूज तो है, बट उसके साथ ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट मुझे समझ में आया। ओके। बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है? बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। bluish, shining, expanding, very कलर हो soft, गया ब्लू। very nice. Yeah. Very राइट। light blue, एकदम soft blue. लाइट एंड एक्सपेंडिंग। लाइट एंड एक्सपेंडिंग। राइट। पार्वती जी स्कैनिंग कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं आता। ओके। तो आपको कीर्ति मैम और रंजीत मैम को कनेक्ट करना है, सो दैट आपका वो स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्कैनिंग और हीलिंग। जी। सर आज एक और नई न्यू ज्वाइनी है ना? कोई और भी है आज? कौन है? सर आपने ऐड किया था उनको ग्रुप में। हाँ, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था सर। सुबह हमारी बात हो गई, 4 बजे के क्लास को ज्वाइन करने वाले थे। ये और रीना जी? नहीं सर, नेहा जी, नेहा करते हैं।
उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था सर सुबह 4 बजे को, 4 बजे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं सर। राइट। तो एक एक्स्ट्रा बैच जो है वो उसको क्रिएट कर दीजिए। ये रीना जी भी न्यू है हमारे यहाँ। और नेहा मैम। नेहा, एक सेकेंड। अच्छा, नेहा मुझे नहीं पता कौन है। मेरे मैंने ऐड नहीं करा अभी, तो मेरे को आइडिया नहीं है। हो सकता है कि वो नाम कोई और उसके तौर पे आ रहा हो। मैंने जो ऐड करा था वो डिफरेंट है। बट एनीवेज, वो तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कहने का कि जितने भी लोग नए बैच के तौर पर हैं उनको जो है स्कैनिंग, थंब गेजिंग, इसके लिए जो है एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान करके उनको सबको उसमें कर दीजिएगा, सो दैट कि ये जो भी हमारा चल रहा है वो बेटर तरीके से सब लोग एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो पर्टिकुलर बीज मंत्र मैंने 3 लिखे, ये तीनों बीज मंत्र में जो मेजर पार्ट है वो ये है कि ये मेरा राइट बॉडी को लेफ्ट ब्रेन को इन्वोक करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने तीनों के तीनों मेस्कुलाइन पावर्स को इन्वोक करा। मेस्कुलाइन पावर्स और विद कॉजल बॉडी। एंड इनके स्पेसिफिकली कलर्स भी होंगे यूनिक से। तो जब हम स्कैनिंग करते हैं किसी का भी और वो किसी के स्कैनिंग करने में हमारे को ये इस जैसे कलर्स दिखते हैं, तो उसका स्पिरिचुअल कनेक्ट जो है वो भी हमारे को पता चलना शुरू होता है। तो ऐसे करके हम हर एक डाइटी को उसकी कॉजल बॉडी और कॉजल बॉडी का डोमेन एक्शन बॉडी पार्ट में कौन सा है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं मैपिंग। तो मैं इस तरीके से मैं भी बीज मंत्र लिखूंगा और आप लोग भी बीज मंत्र लिखिएगा सब लोग, सो दैट कि हम फिर उसको क्लास में डिस्कस कर सके। सो इसमें अप्रोक्सीमेटली 25 एक बीज मंत्र हमारे बन जाएंगे। अब बीज मंत्र लिया और उस अस्त्र शस्त्र को मैप करा। मान लीजिए मुझे त्रिशूल की मैपिंग देखनी है, तो त्रिशूल जो है उसको रखा और शिवजी और महालक्ष्मी का कंबाइंड बीज मंत्र बनाया। अब वो त्रिशूल जो है वो उस बीज मंत्र से डायरेक्शन ले, ये हमारा हायर एंड वो हो गया। वो ब्रह्मास्त्र मूवी किस किसने देखी है? वो रणबीर कपूर की मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र। सर मैंने देखी है। उषा जी ने भी देखी है? ठीक है, किरण यस जी ने सर। देखी है नहीं देखी? हाँ, तो आप देखिए हमारा होमवर्क जो होता है ना बड़ा टिपिकल होता है। एक तो मेरे होमवर्क में जो परमानेंट होमवर्क है सबके लिए वो है कुंफू पांडा 1, 2 एंड 3 देखना। तो ये मूवी जो है ये सबको देखना कंपलसरी है। दूसरी जो मूवी है जो देखना कंपलसरी है दैट इज ब्रह्मास्त्र। तो वो पिक्चर में
जो एनर्जीज उसका लिफ्ट अप, मतलब उसको उठाना, उसकी एनर्जी प्लेसमेंट करना, या नई सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे एयर बेंडर, तो आप एयर बेंडर के तौर पे उसको देख सकते हैं। तो ये मूवीज से आपको क्या आइडिया होता है, आप प्रैक्टिकैलिटी में उस इमेजिनेशन को अटेन कर पाए। सारा रोल प्ले इमेजिनेशन का ही होता है, बट वो इमेजिनेशन में मान लीजिए मैंने जल तत्व को उठाया। अब जल तत्व को इमेजिन करना एक बात है, लेकिन जल तत्व को अगर मैं किसी अच्छे तरीके से लिफ्ट करूं तो वो हवा में ही एयर बबल के जैसा बन सकता है। उसको प्योर करना है उसके, तो मैं उसमें वही बीज मंत्र की एनर्जी को कनेक्ट करूंगा कि जिससे कि वो उसकी पावर्स और इम्प्रोवाइज हो जाए। फायर है, फायर को लिफ्ट करना, तो ये इमेजिनेटिव टेक्निक्स है। तो जब मैं वो इमेजिनेशन को अपने पूरे प्रोसेस में जोड़ता हूं तो उसका रिजल्ट एनर्जी बहुत ग्रो कर जाता है। तो इसलिए ये मूवीज देखना जरूरी है। कुंफू पांडा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आप कुंफू पांडा देखते हैं तो उसका पहला पार्ट है अपने स्पेशल एट्रीब्यूट को जानना। यू आर द ड्रैगन मास्टर। तो अब ड्रैगन टर्म बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स है। इट इज ए जापानीज टर्म। प्राइमरली ड्रैगन टर्म का ओरिजिनेशन जापानीज है। तो जापानीज जो थे उनका जो प्रोसेस था उसमें वो मतलब ड्रैगन जो है वो पानी पे भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है। ड्रैगन जो है वो आग भी निकालता है। ड्रैगन की एक बॉडी है तो अर्थ एलिमेंट हो गया। ड्रैगन लार्ज स्पेस में रहता है तो स्काई हो गया। ऐसे करके ड्रैगन का जो रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज प्राइमरली 5 एलिमेंट्स। नाउ 5 एलिमेंट्स विद लाइफ विद डाइटी एज ड्रैगन, ये उनका बेस हो गया। और दे हैव गुड ड्रैगन्स बैड ड्रैगन, दोनों तरीके के वो ड्रैगन के तौर पर है। तो ये 5 एलिमेंट जो है ये पूरे प्रोसेस में गुड और बैड दोनों तरीके के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। तो पहला चीज है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि यू आर द ड्रैगन मास्टर, यू आर अ स्पेशल एंटिटी। तो अपनी यूनिक स्पेशलिटी को जानना और उसी यूनिक लर्निंग स्टाइल से अपने आप को इन्वोक करना इज कुंफू पांडा पार्ट 1। पार्ट 2 इज इनर पीस, कि व्हेन यू अटेन ट्रैंक्विलिटी, जब आपको इस बात का क्लैरिटी हो गया, जब आपको इस बात का क्लैरिटी हो गया कि यू आर द ड्रैगन मास्टर, और आपको अंदर से आप जब शांत हुए तो आपको आपका रियल पर्पस पता चलेगा। जितनी भी चीजें आपको डेविएट कर रही है बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पास्ट एट्रीब्यूट्स, वो आपके पूरे प्रोसेस में इनर पीस अटेन करते ही चले जाएंगे। थर्ड पार्ट ऑफ जो एक्सरसाइज है दैट इज पार्ट 3 इज ट्रेन द ट्रेनर। सो वंस यू हैव attained that you are the dragon master, once you have attained that you have acquired the inner peace, थर्ड पार्ट बताता है कि ये चीज किसी दूसरे को सिखाइए। जब आप किसी दूसरे को सिखाते हैं तो आपके अंदर वो एट्रीब्यूट डीपर एंड डीपर जाता है। तो वहां पर उसने बहुत सारे लोगों को सिखाया, तो हर एक को हर एक के स्टाइल में जाके सिखाया। तो जब आप दूसरे को दूसरे के स्टाइल की डोमेन में जाकर सिखाते हैं तब अल्टीमेट ब्लिस स्टेट होती है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा। कुंफू पांडा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने भी देखी थी बहुत पहले, बट जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा ये तो डूएबल टास्क है। तो मैंने हर एक के क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, चाहे उसको कुछ आता हो नहीं आता हो, दैट डजेंट मैटर। तो उसका मुझे ये बेनिफिट मिला कि मैं किसी भी व्यक्ति को उसी की डोमेन में जाकर सिखा पाया। सिखाने का जो पार्ट है वो हमेशा दूसरे के स्पेसिफिक ही होता है। अगर आप किसी को बोलो अरे तुम इतना नहीं आता, तो पर्पस ही डिफीट हो गया।
तो आप अगर उसको उसके प्लेन में जाकर उसके बेसिक्स के तौर पे उसको कुछ सिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो लर्निंग ड्राइव है वो इम्प्रोवाइज होना शुरू हो जाएगा। हमें उसी डोमेन में हायर ऑर्डर एनर्जी मिलती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये हम सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें दो चीजों का टारगेट कर लीजिए। अब जैसे मैं ये बीज मंत्र बनाऊंगा भी सारे देवी देवताओं के तौर पे, तो वो बीज मंत्र को बनाने से कितना फर्क पड़ रहा है ओवरऑल एनर्जी बॉडी पे, ऐसे करके हमारे 20-25 बीज मंत्र आ जाएंगे सामने। जब वो 20-25 बीज मंत्र हमारे सामने आ गए, तब हम उससे किसी भी हायर ऑर्डर एनर्जी को कनेक्ट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी को लिया और पानी की एनर्जी को देखना शुरू करा। अब मैंने बोला कि ये पानी क्लीन हो जाए इन बीज मंत्रों से। अब मैंने जब पानी को क्लीन करने के लिए बोला, तो पानी मेरे शरीर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक फ्लूइड है। जब वो लिम्फेटिक फ्लूइड क्लीन होगा, तो उसका मतलब यह है कि आप किसी भी व्यक्ति का कैंसर का पैरामीटर घटा सकते हैं। कैंसर का कॉजेशन जो है वो लिम्फेटिक फ्लूइड से ही होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो आप धीरे धीरे धीरे, अब जैसे मान लीजिए आपने फायर एलिमेंट को लिफ्ट करा, तो श्रीम यम श्रीम ऐसे करके फायर एलिमेंट इन्वोक हो गया। अब मैं श्रीम यम श्रीम की बजाय लक्ष्मी बीज मंत्र को यूज करूं और लक्ष्मी बीज मंत्र से उसको कनेक्ट करके यम को इन्वोक करूं। मैं एक करके दिखाता हूं ना, ताकि मैं मेरी बात समझा पाऊं। मैंने क्या करा, यहां पर मैंने लक्ष्मी बीज मंत्र लिखा। अब लक्ष्मी बीज मंत्र लिखकर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यमराज से। अब इसको स्कैन करके देखिए। अब इससे फायर का कनेक्शन ऑब्जर्व करिए। यम मतलब फायर।
तू क्या करेगी? क्या वो है बोलूं? फीडबैक? जी। सर स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब एनर्जी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठ रही है। हाँ जी। ओके। बाकी लोग? जी रूपा जी। Sir, it is expanding, but expanding at a very fast rate. Uh, हम्म। the फायर speed, के तौर पे। the speed is more than अब क्या, usual. अब क्या करिए, ये वाले बीज मत, मैंने इमेज शेयर कर दी व्हाट्सएप पे ना, तो इस इमेज का एनर्जी लिफ्ट करके अपने हार्ट चक्र में डालिए, Exactly. अपने घर के साउथ ईस्ट में डालिए। जी, क्या ऑब्जर्वेशन? हाँ जी रूपा जी। हार्ट चक्र और साउथ ईस्ट में डालने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आया? Sir, साउथ ईस्ट में मैंने नहीं डाली, हार्ट चक्र में डाली मैंने। साउथ ईस्ट में जब आप एनर्जी डालेंगे तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्लीन होंगे। हाँ जब आप अपने हार्ट चक्रा में डालेंगे तो हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, क्रिएशन ऑफ ब्लड, आंखें, ये सारे एक्टिवेट होंगे। हाँ सर, हार्ट में और जब डालने के आप, बहुत बहुत पीसफुल, मतलब बहुत कामिंग लगा, शांत जैसे, वो लगा। तो आपने हार्ट के अंदर फायर एनर्जी की कॉजल बॉडी को इन्वोक करा। तो हम्म। जब हम 10-15 दिन किसी ऐसे पेशेंट को टेकअप करें जिसको कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, ऐसी चीजों की प्रॉब्लम है, तो उनके ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है। बट कम से कम 15 दिन, दिन में 3 बार उनका हीलिंग करना चाहिए। तो ऐसे ओके। करके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो लाइक वाइज जी, कल्पना जी। तो एक्चुअली मैं इतने टाइम से वो हार्ट चक्र के साथ फायर एलिमेंट को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो पहले का जो सब इतना अंदर भरा पड़ा है कि वो राइट। चेंज ही नहीं था। पर अभी जैसे ही ग्रीन मैं, कलर। हाँ, मंत्र को
मंत्र को देखा आपने जब लिखा फर्स्ट, मतलब सिर्फ देखा ही है मैंने, एंड इट जस्ट आई फेल्ट समथिंग इन माय हार्ट इमीडिएटली। राइट। एंड देन आई मीन वो मुझे लगा कि इट इज अ कंफर्मेशन, नाउ आई शुड एक्सेप्ट इट नाउ completely. सॉरी बट आई हाँ, इट वेरी डिफिकल्ट फॉर नहीं वो मी टू। ठीक है मैम, देखिए ऐसा है ना, मतलब जो जर्नी जो है वो लर्न अनलर्न रीलर्न वाला तो प्रोसेस चलेगा ही चलेगा। वो हर एक का है, हर लाइफ टाइम का होता है। मैं भी जब इस लाइन के तौर पे काम करने लगा तो मैंने जब पहली बार ये अनलर्न वाला पार्ट सुना, अदरवाइज कितने साल तक मैं लगातार एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे लिख रहा था। पर जैसे ही वो श्रीम का इनर वॉइस आया इमीडिएटली उसको छोड़ के अगले सेकंड से, मतलब मेरे को उससे कोई जैसे मतलब ही नहीं हो, इनर वॉइस का डायरेक्शन आया, श्रीम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कर दिया। ऐसे करके वो एक एक चेंज जब होना शुरू हुआ तब फिनोमिनल एनर्जीज पता चली। बट मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो चीज लिखी हुई है उसको मैं जैसे ही टच कर रहा हूं, किसी ने उसमें गड़बड़ करी तो कर दी, कोई बात नहीं। मैंने जैसे ही उसको टच करा फिर से एनर्जी फिनोमिनल थी। ऐसा नहीं था कि वो एनर्जी वहां से डिसअपियर हो गई हो, कम हो गई हो, या कोई भी एक ऐसा पार्ट हो जिसके तौर पे चीजें सारी की सारी वैसे की वैसी हैं, सिर्फ उनको टच करने का तरीका बदला। बिल्कुल, मतलब इट तो इज दैट ये पार्ट पावरफुल है। था मेरे अर्थ हाँ, से। वो एकदम से देखने से ही वो डिजॉल्व हो गया, ऐसा लगा मुझे उनके इसमें। तो इसको अब क्या है कि जब मैं ये बीज मंत्रों के साथ में इसको डायरेक्ट करूं, कोई मेरे पास हार्ट पेशेंट हो, मैं उसको जो है बार बार क्लीन करूं कि उसकी आर्टरीज को मैंने ध्यान करा, तो पहले मेरे पास में हार्ट का एक इमेज होना चाहिए जिसमें कि आर्टरीज मुझे अच्छी तरह पता हो। अब जब मैं वो हार्ट की आर्टरीज को देख रहा हूं और उसको अच्छी तरह से क्लीन कर रहा हूं, तो जब मैं वो क्लीन कर रहा हूं तो मेरी ब्लॉकेजेस जिनकी वजह से हार्ट में हार्ट का अटैक पड़ना और ये सारी चीजें हो सकती हैं, उसका फर्क होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो हमारे को दोनों एंड पता चलने चाहिए, हार्ट दिखता कैसे है, फंक्शनिंग कैसे है, और कहां पर एनर्जी डालें सो दैट कि ये ब्लॉकेज तो वो उसको ये मतलब इंफॉर्मेशन या इनपुट देना कि अब आप जो है इस हार्ट को क्लीन कर दीजिए, तो वो पार्ट जो है उसी तरह से बेटर होगा। और और कोई एक व्यक्ति कोई एक चीज पकड़ ले, मान लीजिए आपने बोला कि मैं आज से मैं हार्ट के ही पीछे लगूंगी, आज ये खुल गया है तो बस अब मुझे हार्ट के अलावा कुछ नहीं सोचना। किसी ने हार्ट के अलावा कैंसर के तौर पर ले लिया कि अब मैं कैंसर के ही पीछे लगूंगी, साल भर तक मुझे एक ही एक्सरसाइज को उसी तौर पे उसको करना। ऐसे करके हर एक व्यक्ति एक एक एक्टिविटी का स्पेशलिस्ट हो जाएगा। यस। फिर उसी तरीके के पेशेंट्स को देखना, उसी तरीके के प्रोसेसेस को देखना, आपस में उसी तरह से एक दूसरे को सिखा कर कि क्या चीज हो रही है। ये हमारा जर्नी का प्लान होना चाहिए आने वाले टाइम के हिसाब से। बिल्कुल सर। जी रागनी मैडम बताइए। सर मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। लास्ट ईयर मेरा जो है ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रीट करें जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी ना हुई हो। पिछले अब साल आप जब ले। जब सर्जरी हो ही गई तो फिर उसमें कहाँ क्या करेंगे? जिनकी नहीं हुई उसमें टाइम लगाएं। ओके। दो चीजें मुझे हैं, देखिए स्टेंट पहला लगे हैं। चीज ये है। हाँ जी बताइए सर। मुझे 3 स्टेंट लगाए हुए हैं, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई है। हाँ तो मतलब वो, मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि हमें दो चीजें पता होना चाहिए। पहला पार्ट हमें ये पता होना चाहिए हार्ट का कौन सा टेस्ट है जिससे ब्लॉकेजेस पता चलती है। तो हमारे फैमिली में जानकारों में जितने भी लोग डॉक्टर्स हैं, हम उनसे पूछें कि कौन सा ब्लड टेस्ट है जो एक्यूरेटली बताता है कि कितनी हमारे हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज है। वो टेस्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही पता चलना चाहिए कोई पार्ट, या फिर इकोकार्डियोग्राम और ये जो कलर डॉपलर ये सारे जो होते हैं उसके तौर पे। अब आपने किसी व्यक्ति की 15 दिन हीलिंग करी,
15 दिन हीलिंग करने के बाद आपने वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस खोल दी। अब खोलने के बाद उसका वैलिडेशन चेक करना है कि वेदर इट इज हैपनिंग, इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट मैनर और नॉट। ये हमारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं हीलिंग फ्रेटर्निटी के। ठीक है। तो इसमें इसलिए मैंने बोला स्टंट डालता है सर, इसके भी काम करेगा? जिसके स्टंट डला है तो उसके भी वो उसकी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं बेसिकली। आप अगर कोई उस पे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे ना, हार्ट ब्लॉकेजेस में क्या होता है, जैसे ये मेरी वेन है, अब ये वेन में ब्लॉकेज हो गई तो मैंने एक स्टंट डाला और वो स्टंट ऐसे करके खोल दिया, तो वो ब्लॉकेज जो है वो मूव हो जाती है। स्टंट डालने से जैसे मैं नाली पाइप से साफ करता हूं वो उस तरह से होता है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हम सब लोग एक दूसरे के हिसाब से वो मंत्र का एनर्जी लिफ्ट करें, उस प्रोसेस को समझें, और एक व्यक्ति हार्ट का मतलब एक ग्रुप फॉर्म हो जाए जो केवल हार्ट पे काम करे। अब जब आप हार्ट पे काम कर रहे हैं तो हार्ट की प्रिंसिपल डिजीजेस कौन सी है, उन सारी डिजीजेस को देखते ऑब्जर्व करते आप उस पूरी चीज से कनेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा मतलब है कहने का। जी उषा जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि ब्लॉकेज पे काम करेंगे, तो जैसे अब हम लोग जब टेस्ट कराते हैं, जरा हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इसका मतलब वहां पे फिर हम ये सोच सकते हैं कि हार्ट में भी हमें प्रॉब्लम दे सकता है, तो उस तरह मैडम से जैसे इस। पहले मैंने बोला पहला होमवर्क, सबसे पहले पहला होमवर्क था कुंफू पांडा 1 2 3 देखना। हम्म। दूसरा होमवर्क था एयर बेंडर देखना। और नेटफ्लिक्स पर है तो नेटफ्लिक्स तो होगा ही आपके पास में। तो हम्म। नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो एयर बेंडर है मूवी। अब उसमें एयर बेंडर में क्या होता है, वो पानी को उठा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज ही ये है। हम्म। वो मेंटली पानी को उठा रहे हैं, फिजिकली नहीं उठा रहे। बट वो इमेजिनेशन जब आपके सामने आएगी और आप उस तरह से वो पानी को उसी फोर्स से फेंक भी रहे हैं। हम्म। अब आपने क्या करा, ये बीज मंत्र का एनर्जी उठाया और वो इमेज रखी अपने सामने हार्ट की वेन्स की, हार्ट के ब्लड पंपिंग की। मैं भी ढूंढूंगा तो मिल जाएगी मुझे, यूट्यूब पे बहुत हम्म। सारी हैं। जिस किसी को दिक्कत हो रही हो, न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया, न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया, न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया में मेडिकल रिलेटेड सारी एनिमेशंस है। अब आपके सामने एक हार्ट धड़क रहा है, आप शीशे के सामने बैठे, आपने बीज मंत्र को लिखा है कागज के ऊपर 9 बार, उसको उठाया एनर्जी को, और उस एनर्जी को अपने हार्ट में डाला। जब आपने इस तरह से लगातार डाला, तब आप देखिए कि वो जो है उसमें आपको, अच्छा जिस व्यक्ति का हार्ट में ब्लॉकेज होगा उसका नॉर्मल रूप से पल्स बढ़ा हुआ होगा। हम्म। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है, नॉर्मल पल्स जो है उसका अराउंड 100 होगा, क्योंकि हम्म। ब्लॉकेज है ना तो प्रेशर बढ़ जाता हम्म। है। अब जैसे ही वो आपने उस पार्ट को क्लीन करा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर नॉर्मल 72, पल्स जो है नॉर्मल 72 पर आ जाएगी, बीपी 80 120 की तरफ आ जाएगा। ओके। कितनी देर में आएगा, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे ना हार्ट में स्टेंट डला है, ना मुझे कोई क्रोनिक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो आप मेरे हार्ट से सब लोग जब चाहें तब प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मेरा मतलब इस तरह से था, जैसे स्टेंट वगैरह डाल दिया तो हमने तो वो तो ब्लॉकेज खोल दिए एक तरह से, या राइट। बाईपास सर्जरी कर दी। पर यहाँ पे अब हमें रिपोर्ट में मालूम है कि इसको ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हम ये ट्रीटमेंट तब यूज कर सकते हैं ना बहुत अच्छे से। मैम देखिए, मैं मेरा मेरा जो कहने का पार्ट है वो ये है, वो एक हमारे यहाँ कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान। उसका मतलब सिर्फ ये है कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं किसी की हार्ट की ब्लॉकेज खोल सकता हूं, जब तक मेरे पास कोई टेस्ट ना हो ओके। तब तक मुझे ये क्लेम नहीं करना चाहिए। जब मैं खोल सकता हूं, टेस्ट में आ गया, 1 2 5 7 10 लोगों का आपने करके देख लिया, तब आप अपना बिल्कुल लठ जो है जमीन में पटक के सबको चैलेंज करिए, बोले मैं खोल के दिखाते हूँ, बताओ किसका खोलना है।
ऐसा नहीं है कि मंत्रों में पावर्स नहीं है, बट जो लोग उस पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उस डिमॉन्स्ट्रेशन को साइंटिफिकली नहीं लेके चल रहे। हमें चीजों के साइंटिफिक पक्ष को नहीं छोड़ना है। हमारे साथ में जैसे जयम मैम है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो उनको पता है। आपको कोई चीज पूछनी है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो यूएस में है, तो शाम वाले बैच में वो रेगुलर आएंगे। तो आपने उनसे पूछा कि बताइए इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे ये पता चलता है। अब जब पता चल गया, आपने जिसके मतलब जिसके ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी, जिसके स्टेंट डल चुके, उनके तो डल ही चुके ना, उसका तो हम्म। हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो इन फ्यूचर वाले प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम्म। आपका पोटेंशियल एबिलिटी कितना बड़ा हो जाता है उसके बाद। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप ये प्रोसेस में, मतलब मेरा ये बीज मंत्रों का सब लोगों को कनेक्ट करने का, दुर्गा सप्तशती पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग एट अ टाइम 729 डिजीज के पैरामीटर्स हैं जो बॉडी के हिसाब से कनेक्टेड है। ये दुर्गा सप्तशती और इसके बीज मंत्र उतना डीपर मैट्रिक्स है मेरी बॉडी का, तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूं साइंटिफिकली। मैंने एक प्रोसेस को एक्नॉलेज करा तो उसका ऑब्जर्वेशन हो गया, मैंने प्रोसेस अच्छी तरह समझा, फिर मैंने उसको अप्लाई करा। बट अप्लाई करने में कम से कम 1000 लोगों पे अप्लाई होना चाहिए। 2 या 4 लोगों पे अप्लाई करके वो साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं होगा। हम्म। तो मैंने मास हीलिंग करी, तो मास हीलिंग में पहला प्रूफ क्या हो गया कि मैंने उस पेशेंट से पैसे लिए। पहला प्रूफ क्या हो गया कि मैंने उस पेशेंट से पैसे लिए, 1 महीने से पैसे लिए, मतलब पूरे 1 महीने के पैसे लिए। अब उसका जो डिजीज पैरामीटर था वो उसने खुद ही बता दिया। मैं तो हर एक के हार्ट में अलग अलग टच करने गया नहीं, या मैंने उसके किसी के भी स्किन के तौर पे कोई चीज अलग अलग नहीं करी। बट जब मैंने जो अपने बीज मंत्रों का एक पूरा बंडल बनाया, उस बंडल से सबको ट्रीट करा। जब सबको ट्रीट करा तो सबके डिजीज पैरामीटर कम होने शुरू हो गए एक साथ। इसलिए मैंने उसके 2 टाइम रखे, क्योंकि नॉर्मली हम किसी व्यक्ति की हीलिंग करते हैं तो वो दिन में 3 बार करते हैं। बट वही चीज जब हम मास हीलिंग में करते हैं तो अगर उसका इम्पैक्ट कम होगा, तो इसलिए हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा कि पूरे प्रोसेस में उसका जो इम्पैक्ट है वो बेटर हो जाएगा। तो कोई भी चीज इस तरीके की नहीं करनी है कि हमने कहा, और क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक आदमी ने मुझे फोन करा, सर मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप मुझे कोई मंत्र बता दीजिए जिससे मैं उसका जो है वो कैंसर ठीक कर दूं। क्यों? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? भाई, हम्म। तुम्हारी पत्नी कैंसर के तौर पे एडवांस स्टेज पर है, तुम उसमें जो है ये कह रहे हो कि उसको जो है वो मैं सीख के, मुझे सिर्फ मंत्र बताइए, ये नहीं बताना आपको कि कैसे करना है क्या है, मुझे सिर्फ मंत्र बता दीजिए, मैं उसको कर दूंगा। तो आपको प्रॉब्लम उन लोगों से नहीं होगी जिनका विश्वास नहीं है, आपको प्रॉब्लम ही उन लोगों से होगी जिनका विश्वास है और सिरे से मूर्ख है। उनकी वजह से ही हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को तो सिर्फ एक मौका चाहिए ये बताने का कि ये तो झाड़ फूक और उल्टे सीधे लोग हैं, और वो इस बात से प्रूव हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको साइंटिफिक एनिमेशन, कैसे एनर्जी उठानी है, कैसे डालनी है, कितने टाइम में आपको खुद फर्क महसूस हुआ, फिर एक एक व्यक्ति को ग्रुप में बोलिए कि अच्छा मैं इस पे काम कर रहा हूं। इसलिए ये ग्रुप है, इसलिए ये म्यूचुअल लर्निंग है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 या 3 स्पेशलिस्ट एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो एक बेटर चीज बता सकते हैं। जैसे उस दिन वो शशि मेहता जी ने बोला कि ऐसे ऐसे करूंगी मैं, तो मैं थॉट हीलिंग करती हूँ, तो ऐसे करके वो इम्पैक्ट आ जाएगा। घनश्याम जी ने बोला अच्छा चलो मुझ पे करके देखो, रीडिंग डाली, रीडिंग चेंज हो गई। अब एक एक प्रोसेस जो है वो आइडियोलॉजी से उठकर एप्लीकेशन के लेवल तक आ गया। अब उस एप्लीकेशन को 1000 लोगों पे टेस्ट करना है।
तब आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो गए। ठीक सर। ये मेरा मतलब है कहने का। एंड इट इज ए फिनोमिनली बिग पावर, बिकॉज आप पेशेंट को टच नहीं कर रहे हो। हम्म, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, या पेशेंट को, अब जैसे आयुर्वेद वाला को बताते हैं ना, बोले जी पहले नाड़ी पकड़ो। अभी कितने लोगों की नाड़ी पकड़ेंगे? कोविड में किसी की नाड़ी पकड़ने की स्थिति नहीं थी। कौन पकड़ेगा नाड़ी कोविड के टाइम पर? इसलिए मैंने बोला कि प्रोसेस में हमें अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी अप्रोच को इतना स्केल करना है कि हम, हमारे आगे वो सब्जेक्ट बिल्कुल सरेंडर ही कर दे। और किसी को भी ठीक करने के लिए सिर्फ आपको इंटेंशन चाहिए होती है। इसलिए जी कुसुम जी। सर आपने हार्ट के लिए बताया, क्या जैसे जिनका फैटी लिवर है वहां तो फैट की एक्युमुलेशन है, तो क्या हम इसको उसको क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फैट को, वो मतलब फायर ही तो फैट को डाइल्यूट करेगी ना। जी। फायर ही तो डाइल्यूट करेगी ना, कैसा भी फैट होगा जी। फैटी लीवर के तौर पे, तो वो उससे डाइल्यूट हो जाएगा और वो निकलना शुरू होगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए इस तरीके की सिचुएशन में, जब भी हम हीलिंग क्लीनिंग करते हैं, जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं किसी पेशेंट की, तो हमें ये बोलना चाहिए कि जितना भी टॉक्सिन या जितना भी कचरा उसके लिवर पे जुड़ा है, वो पहले तो क्लीन हो। और क्लीन होने के बाद उसके शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चला जाए। किसी को ब्रेन ट्यूमर है मान लीजिए, आपने उसके ब्रेन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्लीनिंग करी, तो आपने बोला कि भाई ये ब्रेन ट्यूमर जो है, या कोई ब्रेन में कैंसर है, कोई भी चीज है, मैंने उसके वाटर बॉडी को क्लीन करा, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये पानी बाहर जाना चाहिए, शरीर में नहीं रहना चाहिए। जब तक आप ये कमांड देंगे ही नहीं, तब तक वो डायरेक्शन बाहर के लिए होगी ही नहीं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका क्या हुआ कि लिवर के मैल फंक्शनिंग की वजह से जो है उसके पेट में पानी भर गया, और वो पेट जैसे बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, उस तरीके का। तो वो अलीगढ़ में था पेशेंट, और उसने वहां पे हॉस्पिटल में गया, तो जो सरकारी हॉस्पिटल था, बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं था, लेकिन ये था कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए जा रहा था बिकॉज उसके पास में वो क्या कहते हैं, वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट मशीन वगैरह वो सब कुछ थी, जिसको करने से वो पानी निकाला जाता था। तो वो जब वहां पर गया, तो उसको पता चला कि वहां पे डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई है, कोई पेशेंट और डॉक्टर में झगड़ा हो गया, तो उसकी वजह से 5-6 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद हो गया। अब जब वो बंद हो गया, उसको किसी ने हमारा बताया, हमने उससे बात करी, तो हमने 4 या 5 दिन के अंदर उसका सारा पानी निकाल दिया। तो जब वो दोबारा उस हॉस्पिटल में गया ये चेक कराने के लिए वाकई पानी निकला है नहीं निकला, तो उसने कहा भाई ये तो हमने पहली बार देखा अपनी पूरी लाइफ में, आज तक इस बीमारी से जाते हुए बहुत लोग देखे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो इस बीमारी में पानी जिसका अपने आप ही निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं करे, बट मैं लाउड क्लेम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं प्रोसेस जो है वो होता है। ऐसी मेरे पास जो है वो एक पेशेंट था जो जिसको ब्रेन का स्ट्रोक हुआ था, तो उसका जो फ्लूइड था वो इस हिस्से में भर गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ईवीएम स्कोर काफी खराब चल रहा है, 8 पर आ गया है, 6 हो गया, तो आप इन्हें ले जाना, मतलब इनमें कुछ स्कोप नहीं है। तो उसने मुझे फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे है, वो ईवीएम स्कोर का ये पता चला है। तो मैंने कोई बात नहीं, इसको मैं देख लूंगा, आप सिर्फ इतना करो कि मेरे को डॉक्टर से परमिशन ले लो कि हमें दिन में 4-5 बार हीलिंग करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मतलब मैंने से मतलब आरती ने हीलिंग करते करते केवल इतना बोला कि ये जितना भी टॉक्सिन्स ब्रेन में इकट्ठे हुए हैं, ये सारे ब्रेन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाए। विद इन 3 डेज उसका स्कोर, ईवीएम स्कोर जो आईसीयू का होता है, वो 14 पर आ गया। इसलिए मैंने बोला मैंने टेस्ट कर रखा है,
एंड मैं जब को भी कोई टेस्ट कर रहा हूं तो उसको साइंटिफिकली टेस्ट कर रहा हूं। मैं ऐसे नहीं कि मैंने किसी को आशीर्वाद दे दिया वो फल ही जाएगा, वो मेरी कहानी नहीं है। तो अलग अलग बीमारियों पे मैंने एक्सट्रीम सिचुएशंस में इसको टेस्ट करा है। आप इस टेस्ट को कर सकते हैं, बट उतना डेक्सटेरिटी डेवलप करना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कहने का। तो अपना अपना जो ग्रुप है, अपना अपना कोई एक डिजीज पकड़ लीजिए। उस डिजीज के मैंने ऑलरेडी मैनुअल्स ग्रुप में शेयर कर रखे हैं। किसी को दिक्कत है तो वो कीर्ति मैडम से ले सकता है। तो वहां पर वो ग्रुप्स और एक्टिविटी को देखकर फिर आप उस तरीके से उसको रिवर्स करने पर काम करिए। वहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, कौन सा टिश्यू सॉल्ट देना है, कौन सी दवाई देनी है, क्या करना है। आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, सब कुछ है उस एक मैनुअल के अंदर। जी लक्ष्मी कुलकर्णी मैम। हाँ सर। ये जो फायर एलिमेंट है वो ओवेरियन सिस्ट जो होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओवरियन सिस पे नहीं कर सकते, उसके लिए वाटर एलिमेंट का वो चाहिए। फायर पे नहीं बैठेगा। ओके ओके। राइट। जी रागनी मैडम, आपका हो गया है वैसे ही? हो गया सर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेरी? सर सर ये हिप्नोसिस भी सबकॉन्शियस माइंड को यही कमांड देते हैं तो काम हो जाता है सर? मैडम मैं सबकॉन्शियस पे काम नहीं करता। जी। मेरा तो सारा एफर्ट कॉन्शियस लेवल पर होता है। मेरा सबकॉन्शियस मतलब अज्ञात, जिसके बारे में नहीं पता, उसको उसके तौर पे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस। काम करता है लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं मेरी मदर वूम में हूँ। मुझे मेरा कॉन्शियस लेवल पता है। मेरे को सारी ताकत मेरी मदर दे रही है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तो मैं जिस जिसको भी ध्यान कर रहा हूं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की मैंने बात करी, तो ब्रह्मा विष्णु शिव को ध्यान करके उनकी कारण स्वरूपा महालक्ष्मी का बीज मंत्र मैंने दोनों का कंबाइंड कर दिया, और उस कंबाइंड एनर्जी से मैंने उसको एक जगह एड्रेस करा। जहां पर यमराज लिखा हुआ था वहां मैंने महालक्ष्मी को यमराज से कनेक्ट करा। अब यमराज से रिलेटेड कौन कौन सा है, तो अग्नि रिलेटेड जितने भी डोमेन है। अग्नि कहाँ होती है? हमारी दोनों आंखों में। अग्नि कहाँ होती है? हमारी रिंग फिंगर में। दोनों हाथों की, दोनों पैरों की रिंग फिंगर में अग्नि होती है। अग्नि जठराग्नि के रूप में मेरे पेट में होती है। अग्नि मेरे हार्ट चक्रा, लिवर, पैनक्रियाज, इनमें होती है। तो इन सब जगहों के ऊपर आंखों के जितने भी रोग हैं वो अग्नि से होते हैं कनेक्ट, तो अग्नि का रोल वहां पर आता है। पैरों के जिनको दर्द और परेशानी है, पैर भी अग्नि से ही कनेक्ट होते हैं। तो क्या जहां हमारे आंखें देखेंगी हमारे पैर वहीं चलेंगे। इसलिए अंधा आदमी दौड़ नहीं सकता। तो जब आप ऐसे करके उसको एक को, अब आपने एड्रेस कर दिया, ये यमराज हो गया, तो यमराज के तौर पे ये स्ट्रक्चर आ गया। थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी, और कौन बोला था एक सर? सर मैं बोल रही थी बट आपने जो भी ये बताया मैं इसी के लिए पूछ रही थी कि किस किस पार्ट के लिए ठीक वो है। करना हो। ओके राइट, तो थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मेरा मतलब है किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़े, अगले डाइटी को देखें ताकि ये वाला क्लैरिटी हमें हो जाए। कुल मिला के कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज के तौर पे हमें महालक्ष्मी का शरीर पता है, कौन सा जगह, कौन सा ऑर्नामेंट से जाने, कौन से अस्त्र शस्त्र से जाने, तो जिस चीज से भी हम जानने का प्रयास करेंगे वहां पर वो डाइटी का कनेक्शन हमारे को एक सॉल्यूशन देगा। हो सकता है इसमें कुछ चीजें गलत हो, गड़बड़ हो, तो वो दो चार पांच चीजें स्कैन करके ही पता चल जाएंगी हमारे को। मैं मेरा पक्ष समझा पाया कि हम सबको काम कैसे करना है इस पूरे उसमें। आगे बढ़ते हैं। सर एक्सक्यूज मी, अगर हार्ट स्लो चलता है तो उसके लिए द सेम प्रोसेस? किस चीज के लिए? अगर हार्ट बीट स्लो हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है?
हाँ, हार्ट बीट स्लो है तो आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। देखिए, हार्ट बीट स्लो क्यों होती है उसको पहले देखे ना। हार्ट बीट स्लो का मतलब कि जो हमारा पेस मेकर वगैरह का जो फंक्शनिंग होता है, वो कहता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो वीक हो गया। तो हार्ट को जितना करंट चाहिए होता है उतना करंट नहीं मिलता, इस कारण हार्ट बीट जो है धीरे धीरे स्लो होती है। ऐसी तो होता है। तो उसके लिए भी सेम दिस मंत्रा? मतलब ये तो प्योर फायर ही है ना, फायर ही तो हम एनर्जी के रूप में कह रहे हैं ना। ठीक है, थैंक यू। इसका बेस्ट बेस्ट तरीका सिर्फ ये होता है कि आप पेस मेकर को पढ़िए थोड़ा। पेस मेकर और उसकी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पेस मेकर कहाँ पे लगाते हैं, और पेस मेकर लगाने पर वो एनर्जी को कहाँ डालना है। उस जगह एनर्जी को डालकर देखिए। वो तो डायरेक्ट ही प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं ना। सर स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? मैडम, ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं, जी। ऐसे थोड़ी होगा। जो एक टॉपिक चल रहा है उस पर रिलेटेड बात करेंगे ना। जी सर जी। ठीक है जी। चलिए अगर जी, शैलजा मैम बताइए। हाँ सर, आपने कहा कि वो बीज मंत्र 9 टाइम्स लिखना है और उसकी एनर्जी देनी है। लिफ्ट करनी है, लिफ्ट करके वहां पे जी। डालनी है। जी। तो अभी जो आपने स्क्रीन पर जो बीज मंत्र दिखाया था, वो 9 टाइम्स लिखना है। राइट। ओके, ठीक है सर। जब हम वो बीज मंत्र को 9 टाइम्स लिख रहे हैं, लिखने पर जो एनर्जी लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट करके उसको डाल रहे हैं, वो कितनी टाइम में फील हो पा रहा है, कितने टाइम में चेंज आ रहा है, जब तक हमारा वो टेक्निकली मेजर नहीं होता तब तक उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते रहिए। जी। इट इज ए कंप्लीट रिसर्च वर्क। मतलब कोई चीज आप कर यस। रहे हैं वो आपने 1,000 लोगों पे करी और 1,000 अलग अलग टाइम स्लॉट्स के ऊपर करी। क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है और क्वांटिटी के बाद में उसका जेनरिक एप्लीकेशन कितना आ रहा है। ये तो आप ऐसा देखिए ना, ऑन एन एवरेज इंडिया में एक हार्ट सर्जरी करने के लिए मिनिमम 3 से 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। ठीक है ना। हम्म। आप जो पार्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से एक दिन में बेर मिनिमम कितनी हार्ट सर्जरीज होती होंगी हम्म। इंडिया में, ग्लोबली कितनी होती होंगी। आपका वो ग्लोबल रीच बन गया। हम्म। तो कल को जो है शैलजा कंपनी ऐसे करके जो है एक ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ जो पूरी दुनिया में हार्ट का जहां कहीं भी कोई दिक्कत है वो उसको ठीक कर देती है, बिना टच करे, बिना कुछ खाना पिए दे, कौन सा। सो आपका पोटेंशियल डैमेज टू द इंडस्ट्री कितना हो गया, आइडिया है कुछ आपको थोड़ा बहुत। नहीं सर। नॉर्मल तो जब मिल आप जाएंगे। अपनी वैल्यू को समझ लेंगे तो आपको ये पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने का, टाइम लगाने का रीजन समझ में आ जाएगा। जी। मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया जस्ट टू सेट अ बेंचमार्क। मेरा पॉइंट कहने का ये है, मैं जब कोई काम करता हूं तो बिल्कुल एंड टू एंड करता हूं कि हाँ भाई मैंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अब ये बेंचमार्क को आप सब लोगों ने बीट करना है। मैंने कैसे इस जर्नी में चला वो बेंचमार्क आप लोगों को सिखा रहा हूं। मेरी हम्म। सारा कुछ मतलब मैंने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, सीखा ही दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत से है। वो अच्छा। बीज मंत्र, वो ऊर्जा, ये सब यहीं से आया है। तो आपको सिर्फ उस प्रोसेस को ही इन्वोक करना है। जब आप उसे करना शुरू कर देंगे आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो कितना पावरफुल हो गया। जी। सो दैट वे चलिए मूविंग या फॉरवर्ड। थैंक यू सर।
अब जैसे मैंने यहां पर बीज मंत्र लिया, लक्ष्मी और विष्णु। ऐसे करके ये मैंने दो बीज मंत्र बनाए, एक में विसर्ग लगाया, एक में अनुसार अनुस्वार लगाया। अब ये बीज मंत्र जो है इसका कनेक्शन किससे है? 18 भुजाओं से। तो अब जहां पर 18 भुजाएं हैं, जहां पे सुदर्शन चक्र है, भुजाओं का कनेक्शन एयर एलिमेंट से होता है। विष्णु का कनेक्शन अर्थ एलिमेंट से होता है, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी। तो जब मैं इन दोनों बीज मंत्रों को लक्ष्मण वि लक्ष्मणवी, अब मैं इसको लगाता हूं अ आ अ श क छ ट थ प, लक्ष्मणवी, लक्ष्य। अब इस बीज मंत्र का जो कनेक्शन है वो मैं लेकर चलूं स्किन पर, हैंड्स के ऊपर, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, तो स्किन में जो क्या कहते हैं सिरोसिस करके जो बीमारी होती है, सिरोसिस एस से होता है सी से होता है? सोराइसिस होते पी हैं, पी से सोराइसिस पी से रहती है, पी से होते हैं। सी से हाँ? राइट। सोराइसिस जो स्किन के तौर पे हम यूज करते हैं, किसी भी तरीके का स्किन का एक्जिमा और लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस पे इसको टेस्ट करके देखिए, स्कैन करके देखिए क्या इसका वो आ रहा है रिजल्ट। सर ये गैंग्रीन पे भी काम करेगी? गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन वो शुगर की वजह से जो आप मतलब नीचे से पैर खराब होने लगते हैं, जो जो हाँ, पर इस उसमें होता क्या है मतलब? जख्म बन मैंने जाते गैंग्रीन के हैं। बारे में कभी पढ़ा नहीं। जख्म बन जाते हैं ना सर, वो हील ही नहीं होते हैं, वो बढ़ता ही जाता है, अब फिर मतलब पैर मैंने काटने की मैंने नौबत आ जाती है। मैंने अभी तक कभी भी जो है वो गैंग्रीन के बारे में पढ़ा नहीं है। 2-3 बार से मेरे को वो डोमेन में आ तो रहा था, बट क्या पार्ट है वो नहीं पता। आपने सर कभी वो कल बताया था ना वो आदमी पट्टी कर रहा था। हाँ, वो जो है आयोडोफॉर्म मिक्स करके लगाता था दवाई के तौर पे पट्टी करते वक्त, और वो गैंग्रीन का जख्म बढ़ जाता था। वो तो बढ़िया आदमी है बहुत।
So can you put that in the group, please? The one that you just arrived at. मैडम वही कर रहा था। Thank you, sir. जी, आपका हो गया शैलजा जी? आ, सर मुझे ये पूछना था, आपने जो बीच में अक्षर लिखे हैं ओ आह ये सारे वाटर एलिमेंट से रिलेटेड अक्षर है मैडम ना? अब ऐसा ना करो, ये तो अत्याचार हो जाएगा। सॉरी। मैडम ये एयर एलिमेंट के अल्फाबेट से सारे के सारे। ओके ओके, यस, ठीक है सर, मतलब थैंक यू। एक राउंड तो मैं ऑलरेडी कर चुका 30 डेज का, और आपने क्लासेस भी अटेंड करी हैं, तो मतलब आप ऐसा बोलोगे तो फिर बाकी लोगों को मैं क्या कहूँगा। जी जी, शशि मैम, शशि मेहता जी, अनम्यूट करिए मैम पहले। हाँ जी। अ, अ, मैंने एनर्जी उठाई जो मंत्र से उनकी, और उसको मैंने हैंड स्किन जो ठीक नहीं थे उसको ट्रीट करने के लिए उन सब पे डाला, लंग्स पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी पे, सिस्टम। thoracic पे, सीना पे, सब पे डाला। और पहले मैंने इन सब का जो बीमार वो थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, पहले उनका एनर्जी चेक किया, फिर उसके ऊपर मैंने ये वाला डाला, और उसके बाद में उसकी एनर्जी बहुत गुना बढ़ गई। परफेक्ट। ये मंत्र डलते ही ये बहुत बढ़ गया। राइट। एनर्जी बड़ी तो अच्छी है, मैंने भी स्कैन किया, बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया। हैवी है। हाँ, हैवी मतलब हाथों पर है तो हाथों में, हाथ की मसल्स में, सब जगह उसका फर्क आएगा। महसूस हो रही है हाथों में कि हम कुछ ले करके, और जब तक ये पोर नहीं किया तब तक ये हाथों में बहुत भारीपन। राइट। तो ये जैसे हम यूज करें कहीं भी, तो मतलब जैसे बच्चे जो है उनका ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स वीकनेस है, तो उसके लिए ये फिनोमिनली वर्क करेगा। पैरालिसिस वाले जो पेशेंट्स हैं उसमें जहां पर कि उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स में फर्क आ जाता है, उसमें ये बहुत फिनोमिनली वर्क करता है। टेक्निकली हम क्या कह रहे हैं कि हम भुजाओं का कनेक्शन जो है वो महालक्ष्मी और विष्णु से कनेक्ट कर रहे हैं। सो हर जगह वो कनेक्शन बोलने पर ही इम्पैक्ट हो रहा है, कनेक्शन पर अपनी अटेंशन को लेकर जाने से इम्पैक्ट हो रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कहने बताने का। तो ये पार्किंसन पे भी काम करेगा? पार्किंसन में काम करेगा, उसमें ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स ही इम्पैक्ट होती है। और डिमेंशिया पे नहीं? डिमेंशिया तो मेंटल हेल्थ हो गई ना। मेंटल हेल्थ। पार्किंसन का जो इम्पैक्ट हैंड और ट्रेमर से कनेक्टेड है वो इसके तौर पे। तो आपको कॉम्बो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पार्किंसन होता क्यों है पहले ये बताइए। क्वेश्चन तो अच्छा है आपका, बट वो वीक होता नर्व्स क्यों है? एंड वायु बढ़ जाती है, वीक नहीं, नर्व्स एंड। पार्किंसन हमेशा उस व्यक्ति को होता है जिसको फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट है। फियर ऑफ एम्बैरेस, आपने पहले भी बताया। तो मेरे पास जितने भी पार्किंसन के पेशेंट आए, मैंने सबसे पहले पूछा कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक चोरी है जो पकड़ी गई? हाँ जी। तो जब जब मैंने उस पार्ट को एड्रेस करा, तो इनिशियली तो वो चोरी पकड़ने वाली बात थी कि वो व्यक्ति के कोई चोरी पकड़ी गई इसलिए उसको फियर था। बट बाद में पता चला कि इट हैज नथिंग टू डू विद चोरी और नॉन चोरी, इट हैज टू डू एवरीथिंग विद कि मुझे इस बात का फियर है कि मेरा अपमान होगा। जैसे मैं बराबर वाले के घर में गया और मैंने उसके यहाँ से अमरूद या आम चुरा लिए, माली ने मुझे देख लिया, वो मुझे पकड़ नहीं पाया, और फिर उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा को आके बताऊंगा कि तू हमारे यहाँ से आम चुराता है। अब मैं इस बात से डर रहा हूं कि मेरे पापा जो है उनको जब पता चलेगा
तो मेरी कैसे पिटाई होगी या वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब मेरा फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट हो गया कि ये व्यक्ति मेरे घर पर आएगा, फिर मेरे फादर। अब मैं बार बार उस फियर एंटेंगलमेंट में हूं और डर के मारे कांप रहा हूं, मन में कांप रहा हूं। तो जब कभी हमें फियर को एड्रेस करना पड़ता है तो फियर के लिए दुर्गा शक्ति बीज मंत्र का प्रयोग फिनोमिनली वर्क करता है। 100 से ऊपर केवल फियर डिजीजेस के ऊपर। मेरा जब भी नेक्स्ट मौका बैठेगा, मैं वो पूरा पार्ट जो है वो शेयर कर दूंगा, और उसकी दुर्गा, एनर्जी लिफ्ट करके। हाँ जी, दुर्गा माँ और महालक्ष्मी एक नहीं है? नहीं, फर्क है, दोनों डोमेन ही डिफरेंट है, एक सेंटर से कनेक्टेड है। मतलब दुर्गा शक्ति जो है वो दुर्ग रूपी शरीर की रक्षणी है। शरीर को एक दुर्ग मानिए, हाँ जी। और उस दुर्ग का रक्षा करने वाली जो सोल सीट पे नहीं, मणिपुर चक्र में विराजमान है, अर्थ एलिमेंट। वेरेज महालक्ष्मी जो है उसका कनेक्शन जो है वो सहस्त्रार चक्र, सोल सीट, कॉजल डिजाइन से है। सो पोलैरिटी ऑपोजिट है, फंक्शनिंग सेम हो सकती है, रिफ्लेक्शन सेम हो सकता है। महालक्ष्मी का जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है प्राइमरली, वो रक्षा नहीं है। वो कह रहे हैं आप अपनी रक्षा करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, आप सिर्फ अपने पर्पस को डिफाइन करो कि मैंने आपको क्यों पैदा करा। तो जैसे ही आप महालक्ष्मी से ये सवाल करते हैं कि आपने मुझे क्यों उत्पन्न करा, आप जैसे ही उस पर्पस को बोलते हैं, इमीडिएटली यू स्टार्ट जनरेटिंग सुपर पावर्स। जी कुसुम जी। सर प्लीज उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बता दीजिए पार्किंसन के लिए। पार्किंसन के लिए, पार्किंसन प्राइमरली इज अ न्यूरो डिसऑर्डर। जी। तो हम न्यूरो डिसऑर्डर में पार्किंसन का एड्रेस नहीं करें। मैडम ने बोला पार्किंसन को हम इसमें कैसे वो करेंगे, तो मैंने बोला ये मंत्र पार्किंसन पे काम कर सकता है, सब्जेक्ट टू आप हाथों की पावर्स को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। हाथों की पावर इंक्रीज होने से इनको मोमेंट्री हेल्प मिलेगी। फंडामेंटल हेल्प मिलेगी कब? जब ये थॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट को क्लीन कर देंगे। देर इज नो एम्बैरेसमेंट। ठीक है। हमारे यहाँ जो बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए अच्छा व्यक्ति क्यों बीमार पड़ता है, उसका एग्जाम्पल देता हूं। गिल्ट से पड़ता है वो। जितना अच्छा व्यक्ति है उससे जैसे ही कोई गलत काम होता है, फट से उसे गिल्ट जागृत हो जाती है। जैसे ही उसे गिल्ट जागृत होती है, उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से ये सिखाया गया, हो तूने चींटियां मार दी, हो तूने ऐसे कर दिया, तो वो जो है उधर मत जा, वहां हाउ है, ऐसे करके हर एक चीज में बचपन से उसके अंदर एक फियर डाला। अब जब उससे, और गलती तो कोई भी कर सकता है, कैसी भी गलती। भाई हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन विश्वामित्र जी का है कि उन्होंने 14 लाख वर्ष तप करा और फिर उनकी तपस्या जो है वो उर्वशी ने भंग कर दी। तो ऐसे करके जो है उनके वो मेनका जो संतान थी वही। तो उतना बड़ा ऋषि, उतनी बड़ी तपस्या, अब वो भी लेके बैठता कि बताओ मैंने क्या करा, मैंने अपनी सारी तप, अरे हो गया बात खत्म। मैं अपने आप को ही बोलता हूँ ना, मैं कभी वो साधु वाले टायर पे नहीं आता। अदरवाइज मैं जिस दिन साधु वाले टायर पे आऊंगा तो मैं पूरी दुनिया को अकेला हिलाने के लिए सफिशिएंट हूँ। पॉइंट क्या है कि साधु वाले अटायर में जाकर अगर गलती से भी कोई गलत काम होता है तो मैं उसे रिवर्स नहीं कर सकता। वेरेज मैं तो गृहस्थ हूं, शादीशुदा बच्चों वाला व्यक्ति हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्योर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूं। अब आप मुझे हटाकर दिखाओ मेरे रास्ते से। मैं मेरा पक्ष समझा पाया?
अगर मेरे से किसी भी स्थिति में कोई भी गलती हुई तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई गलती हो गई, बात खत्म। मैं क्यों गिल्ट लेके बैठूं? मैं तो हुई शादीशुदा बच्चों वाला व्यक्ति हूं। मैंने कोई चीज गलत कर दी है तो मैंने तो कभी नहीं क्लेम करा कि मैं गलती नहीं कर सकता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? बीमारी या परेशानी तब आती है जब आप कोई चोला ओढ़ लेते हैं। जब आपने कोई चीज करी तो आप कल को चैलेंज, अरे बड़ा अपने आप को ब्रह्मचारी कहता था, दो लड़कियां देखी नहीं कि पीछे पीछे भाग गया। डेविएशन हो गया ना। आपने एक वेश धारण कर रखा है, मैंने इसलिए वेश ही नहीं धारण करा कभी भी। वेश धारण करूंगा तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। एनीबडी कैन बिकम अ हीलर, ये मेरा मिशन है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन हो क्या हो, यू शुड ओनली हैव अ इंटेंशन टू हील अदर्स। तो इसलिए जब मैडम ने बोला पार्किंसन पे तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि वहां पर आप इसे डालोगे तो ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स एनहेंस हो जाएंगे। लेकिन सोर्स कोड क्या है? ब्रेन। ब्रेन का भी वो थॉट जो थॉट ऑफ एम्बेरसमेंट से कनेक्टेड है, जितनी बार वो थॉट आएगा उतनी बार जो है वो एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। तो इनको दो चीजें करनी पड़ेंगी, जो चीज ब्रेन को कनेक्ट करती है और जो चीज भुजाओं को कनेक्ट करती है। सो दैट्स हाउ इट विल फंक्शन। अगर इस पे हम विष्णु, लक्ष्मी और गरुड़ जी की एनर्जी से इसको हम डीप स्काई में डाल दें तो स्फीयर को वो कर सकते हैं। वो मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव कहने बताने का सिर्फ ये था कि जब आप किसी चीज से कनेक्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली और क्या क्या, हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो जेनरिक स्ट्रीम डिस्कस कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, ठीक है। जब आप किसी को डालेंगे प्रैक्टिकली, उसको टेस्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कितना रिजल्ट अटेन हुआ कितना नहीं हुआ, तब आपको ये पता चलेगा कोर में क्या चीज है। ठीक है ना? जी नीरज ठीक। जी। सर दो बेसिक क्वेश्चन है। जब आपने ये कंजंक्शन लिखा लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, तो आपने दो तरीके से लिखा, फिर उसके अल्फाबेट्स भी लिखे। तो जब हमें 9 हाँ, टाइम्स लिखना है तो वो क्या मंत्र लिखना है? वो एक सेकंड। हो गया। हाँ, इतना पार्ट लिखना है आपको। इतना पार्ट। ठीक है। और सर ये समझाएंगे, ये जो आपने हरा लिखा है, ये कंजंक्शन के बाद ये कैसे अचीव करेंगे? एक सेकंड। ये स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी। इसमें ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं जो मेरे फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, हम्म। अ आ ह श क च ट त प, ये सब एयर एलिमेंट के हैं। ओके। ये फायर एलिमेंट के हैं सारे। इससे अच्छा। पहले जो वाला था उसमें मैंने य श ख च ठ त प लिखा था। हाँ जी। ये अर्थ एलिमेंट है। ये वाटर एलिमेंट है। ये स्काई एलिमेंट है। ये हमारे चक्र हैं, ये मूलाधार चक्र के 11 पेटल्स हैं। ये मेरे 9 पेटल्स हैं स्वादिष्ठान चक्र के। ये मेरे 11 पेटल्स हैं मणिपुर चक्र के। ये मेरे 11 पेटल्स हैं अनाहत चक्र के।
ये मेरे 9 पेटल्स हैं विशुद्धि चक्र के। हमारा चक्रा सिस्टम जो हमें बताया गया आज तक वो पूरा गलत है। जबकि उसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम अल्फाबेट्स है। बट पेटल्स अलग है, क्योंकि आपने पहले भी ये बताया, नंबर ऑफ पेटल्स खेल तो अलग है। पेटल्स का ही है ना सारा, खेल तो पेटल्स का ही है। ठीक है सर, बट थैंक अभी यू, ये हम ये वाला मैट्रिक्स। पीपीटी अभी ये, क्योंकि एक्चुअली दुर्गा सप्तती पे सारी टीम बन गई थी और 15 जुलाई का टारगेट था, तो इसलिए हम अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो पीपीटी स्लाइड बाय स्लाइड ही कवर कर रहे थे। अभी पहले 5-6 स्लाइड ही हुई थी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, तो ठीक है, दैट ठीक विल है। कवर इन दी ठीक है आस्पेक्ट। सर, एक और क्वेश्चन था। आपने बोला फायर एलिमेंट के लिए, जटाग्नि के लिए, तो विच आई एज्यूम देन फॉर आईबीएस के लिए भी ये मंत्र काम करेगा। अम, आईबीएस अगेन जो है वो न्यूरो डिसऑर्डर है, फियर से कनेक्टेड है। किसी भी व्यक्ति को अगर आईबीएस हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसका कनेक्शन उसके घर के नॉर्थ ईस्ट से है। तो 10 में से 9 प्रॉब्लम आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, पूजा घर होने से, नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर आइटम होने से, नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट्स की चीजें और कलर होने से होती है। 90% बीमारियां हमारी न्यूरो डिसऑर्डर्स है। ठीक है सर। तो वहां से आप उसको वो कर सकते हैं, मतलब फायर एलिमेंट को इन्वोक करने से आप एनर्जी एनहेंसमेंट करते हैं। लेकिन जो सोर्स कोड है बीमारी का, वो फियर ट्रॉमाज है। मेरे को आज मौका मिल गया तो मैं वो दुर्गा सप्तशती का जो पूरा पार्ट है वो मैं लिखकर शेयर कर दूंगा। वो संस्कृत में एक दकार आदि स्तोत्र है, दकार आदि नाम स्तोत्र, उसमें दुर्गा जी के जो नाम है उसमें चेंजेस करे थे मैंने। वो अप्रोक्सीमेटली 100 तरीके के फियर पैटर्न्स और उससे होने वाली डिजीजेस को रिवर्स करता है। मैं ओके। मेरी पॉइंट समझा पाया? जी। तो इससे ये सर, रिजॉल्व हो जाएगा। हम्म। हाँ, क्योंकि आपने जो फियर वाला एलिमेंट बोला उससे तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, बट जैसे आई एम लाइक समटाइम्स ये जो इश्यूज होते हैं ये क्रॉनिक होते हैं, 10-10 20 साल होते हैं। अब घर तो ऐसा होता है जैसे कि आपने 4-5 बार बदले होंगे इतने सालों में, मे बी कभी आपके पास वो ड्रॉबैक रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट के। बट जो आपने सोर्स कोड बोला है कि फियर फैक्टर है, उसका ज़्यादा इम्प्लीकेशन होगा इन चीज़ों पे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तीनों चीजों का आप वेटेज जो है वो आप इसको ऐसे लेकर चलो कि जैसे मेरा फर्स्ट वेटेज बैठा एस्ट्रोलॉजी का, राइट। मेरी प्लानिटरी पोजीशन जो है वो राहु या केतु, या राहु केतु का कॉम्बिनेशन शनि मंगल से हो गया, सो लाइकवाइज। तो प्रिंसिपल फियर पैटर्न मेरा वहां से कनेक्ट हुआ, अच्छा। पहला स्टेप एस्ट्रोलॉजी से। दूसरा स्टेप हो गया उसी व्यक्ति को पैटर्न क्रोनिक कब होगा, जब वही व्यक्ति जो है उसके घर में वो वास्तु दोष भी निकल आए। राइट। अब वास्तु दोष हो या फिर वो व्यक्ति नॉर्थ में सर करके सो रहा हो या साउथ में फेस करके अपना काम कर रहा हो। राइट। तो जब मैं और तीसरा हो गया चक्रा स्पेसिफिक, कि उसका कौन सा चक्रा जो है किस तरीके का वीक। तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु चक्रा, ये तीन के एस्पेक्ट्स हो गए। जब तीनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पेशेंट क्रोनिक हो जाता है। तो उसका जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले जो है एक एक, मतलब प्रॉब्लम को 3 पार्ट में बांट दीजिए। राइट। पहले एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करिए, फिर वास्तु की रेमेडी करिए, फिर चक्रा की रेमेडी करिए, तो आपका वो एड्रेस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो वो थैंक यू सो मच। थॉट प्रोसेस में जब कभी कोई चीज ट्रिगर हुई बचपन हमारे यहाँ, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों को वीर बनाने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। कोई माँ ऐसी होगी जो कहेगी कि जा तू मार के आ, मैं देखती हूँ कौन तेरे को बचा, मतलब वो रोक रहा है। सभी जने वो जो है, उसे जल्दी सोना है तो वो बच्चे को हाउ का डर, उधर मत जाना, रात को मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। तो हम अपने बच्चों को डरपोक बनाते हैं डे 1 से। राइट। वरना हमारे देश में बच्चे जो हैं वो इस तरीके के डिस्क्रिप्शन है कि वो बच्चे शेर को पकड़ के उसके मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिनने के हिसाब से काम करते थे। तो ऐसे डिपिक्शन वाले भारत देश के अंदर
अब आईबीएस के भी 1 आध करोड़ लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। पर अब मूलाधार सिचुएशन ही चक्र सर जो है ऐसी जब है। भी वीक होगा, मूलाधार चक्र मतलब इसका कनेक्शन जो है प्राइमरली इवैक्यूएशन से होता है। तो वो जैसे ही किसी का फियर पैटर्न में होगा, इमीडिएटली आईबीएस का वो हो जाएगा। मूलाधार चक्र जो है उस किसी का स्ट्रेंथन करेंगे तो फट से आईबीएस कंट्रोल भी हो जाता है। जी उषा मैम क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर आजकल बच्चों के लिए सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो रही है कि बच्चों को रखना पड़ता है से संभाल के, नहीं तो बच्चे बाहर निकल जाएंगे मैडम या कुछ हो जाएगा। मैडम कुछ भी करिए, मेरा मतलब हाँ। सिर्फ ये है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम है। हम्म। फियर के जो पैटर्न्स बने हैं, वो फियर के पैटर्न्स कितने डीप रूटेड है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते ना, और कब वो ट्रिगर हो जाएंगे दोबारा। अब हस्बैंड वाइफ है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जरा सा गड़बड़ हुआ, वाइफ ने बोल दिया मैं तेरे को देख लूंगी, अब वो उसका वो बचपन वाला डर का पैटर्न इन्वोक हो गया, अब वो डायपर लगा के घूम रहा है। तो अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उसमें कोई भी एक दूसरे को कुछ भी बोल सकता है, कितनी खराब से खराब बात हो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोल ही लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि कोई नहीं बोलता। पर प्रॉब्लम शरीफ आदमी की होती है। शरीफ आदमी वो मतलब जिसको आपने पहले से ही डरपोक बना दिया। महिलाएं जो हैं वही सोसाइटी की ब्रह्मा है। वो जैसा सोसाइटी चाहे वैसा वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पावर महिलाओं की है, पुरुषों की नहीं है। पुरुष सिर्फ सीड के जैसा होता है। तो सीड और ग्रूमिंग, दो चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आपको फिनोमिनल स्ट्रेंथ वाले बच्चे कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि वो कन्वीनियंस के लिए आप कुछ भी करिए, बट वो कन्वीनियंस का कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में सोच भी नहीं सकते। ये मतलब है। जी पंकज जी। सर नमस्ते। एक बार सर जी आपने नमस्कार। बताया था ऐसे ही, मेरे को याद पड़ रहा है। आपने बोला था कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं जो थोड़े गब्दू से होते हैं या उनके लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस या ये मंत्र पढ़ना चाहिए। दुर्गा शक्ति वाले मैंने शेयर करे थे, ये पहले भी टॉपिक डिस्कस हुआ है। हाँ नहीं सर, स्क्रीनशॉट दिया था शायद आपने, शायद या कुछ ऐसे ही। मुझे अभी तो याद नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे भी दिमाग से उतर गया, वो शायद 10वीं 12वीं क्लास में था। मैं देख के बता दूंगा, इसमें कहीं पे अगर लिखा हुआ होगा तो मैं उसको बता दूंगा। सर आपने डिस्कस किया था एक क्लास में, बस इतना याद है मुझे। वही कह रहा हूँ ना, मैं एक सीन देख रहा हूँ, मैं दुर्गा शक्ति वाला देख रहा हूँ कि वो तो मुझे याद है मैंने शेयर करा था, और वो बाकी क्लासेस में भी करा था, तो इसलिए जो है वो तो मिल जाना चाहिए। नहीं ये रहा, मिल गया। इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए, किसी भी फियर पैटर्न या आईबीएस या किसी भी तरीके के, उसमें पार्किंसन में भी, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद फियर। नहीं देखिए मैंने अभी शेयर करा है। जी उषा मैम आप क्या करें? अनम्यूट करके बोलिए मैडम, मुझे नहीं सुनाई देता। सॉरी। जी आपने शुरू में ना विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी के 3 नाम के मंत्र दिए जो हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी राइट साइड की बॉडी को वो करते हैं राइट कंट्रोल।
तो लेफ्ट राइट साइड के ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए फिर किसके, वो कौन से तो मंत्र हैं? इन्हीं की शक्तियों के, अच्छा। शिव जी के साथ सती पार्वती शक्ति ऐसे करके, वो तीनों की शक्तियों के तौर पे आ जाएंगे। तो एक से लेफ्ट ब्रेन, एक से राइट ब्रेन। तो सर जैसे इसको हम्म पहले उसको स्कैन करके देखिए, जो बताया ना वो भी काम का है बहुत। वो हो गया टाइम तो। और मैं आई सर। सर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, और जब मैंने अपने ऊपर डाला तो बहुत फ्रेश लग रहा था इनको एनर्जीज को डाल के। आपकी आवाज में। मैं कह रहा हूँ, वो पार्ट तो ठीक है, फियर पैटर्न के ऊपर इम्पैक्ट बताइए। सर मैं भी इसको स्कैन कर रही थी तो सर मुझे ना हल्का सा मेहरून सा या रेड सा कलर महसूस हुआ, इसका कुछ है क्या सर? तो फायर है ना, फायर और साउथ दोनों वैसे कनेक्ट हो गए ना। रेड कलर साउथ ईस्ट का हो गया, और मैरून कलर जो है वो साउथ का हो गया। मैरून ब्राउन के टिंट को कहते हैं ना। हाँ, हल्का सा वैसे पर्पल मिक्स टाइप का कुछ ऐसा लग रहा था।
जी, फियर क्या फीडबैक? फियर तो नहीं है, मतलब पर बॉडी इतना लाइट हो गया है इसकी वजह से कि एज इफ लाइक आई स्टार्टेड फ्लोटिंग। मतलब जैसे ही फियर एनर्जी अगर रिलीज हो जाती है तो मे बी हम शायद ऐसा फील करें। ऐसा मुझे फीलिंग आया अभी, आई स्टार्टेड फ्लोटिंग जैसे। अगर प्राइमरली किसी ऐसे व्यक्ति पे टेस्ट करिए जिसका फियर पैटर्न हो, जैसे हम्म, उन्होंने नीरज जी ने बोला आईबीएस के लिए, तो हम्म, किसी भी ऐसे व्यक्ति पे वो टेस्ट करके बताएं कि जहां हम्म। पर कि वो उसका इम्पैक्ट क्या फील करा। तब आप लोग सब अब इसको कर लीजिएगा। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कीर्ति मैम, रूपा जी और रंजीत मैम से कि जितने भी हमारे नए लोग आए हैं, अभी तक हमारा पीपीटी का जितना पार्ट हुआ है उनके साथ में वो एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करके उनको जो है टिपिकली स्कैनिंग, थंब गेजिंग और ये वाला पार्ट उनका इनिशिएट करें, सो दैट कि अगर हमारे को ये दुर्गा सप्तशती वाला क्लासेस जो है गुप्त नवरात्रे तक करना है, तो उस सिचुएशन में हमारा ये वाला पार्ट पैरेलली सफर ना करे। तो फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, पुराने वालों को तो एटलीस्ट ये तो पता ही है कि चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है। किसी का कोई छूट रहा है तो वो पार्ट आप लोग प्रायोरिटी पे सर मैं देखें आपकी जरा। क्लास की इमीडिएटली बाद क्लास ले सकती हूँ? अभी हाँ, जैसे मतलब हमारी ये, मतलब मेरा मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है ना, दो चीजें हैं, एक टीचर है एक स्टूडेंट है। दोनों जनों की अवेलेबिलिटी को बनाना पड़ेगा ना, कि कौन, फिर सबके टाइम जोन फर्क फर्क है। तो इसलिए जो है, जो भी चीज आपको लगता हो उसके तौर पे बात करके, मतलब एक दिन दो दिन जो भी लगाने करने के तौर पर है, वो आप और कीर्ति जी मिलके कोऑर्डिनेट कर लीजिए। एक क्लास कोई कीर्ति जी ले लें अगर टाइम वाइज किसी को दिक्कत है, एक क्लास आप ले लो अगर टाइम वाइज किसी को कोई दिक्कत है। बट उससे होगा क्या कि हमारा अभी सिर्फ लेवल 1 की शायद 7 या 8 स्लाइड ही तो डिस्कस हुई थी अभी तक, और थंब जी गेजिंग वाला पार्ट हुआ है। तो फिर ग्रुप एट पार हो जाएगा। और ये शाम तक हमारा जो है वो 3 चरित हैं उसके, दुर्गा सप्तशती के 3 में से 2 कवर अप हो जाएंगे। तो हमारा कल तक जो है वो मेजर पार्ट ही एड्रेस हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब था कि जैसे सब लोगों को एक बेसिक डाउट था कि पता नहीं ये कैसे होगा, किस तरह से बीज मंत्र, क्या स्टोरी लाइन, अब वो वाला पार्ट तो क्लियर हो गया ना कल से अब तक में, कि सबसे एक्सपेक्टेड क्या पार्ट है वो इमर्ज होना